हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे। आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, समझना। एक पेड़ है, मान के चलते हैं ये पेड़ है। ये पेड़ जो है आंधी के कारण इतना ये टूट के गिर जाता है, ये टूट के गिर जाता है और मान के चलते हैं जमीन है तो ये टूट के ऐसे करके मिल जाता है। समझ रहे हो? ध्यान से समझना। इतना पेड़ टूट के ऐसे मिल गया। नाम दे देते हैं इसका ABC। ठीक है, टूट कर गिर जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का जो शिखर है, शिखर माने ये सबसे उच्चतम बिंदु, ऊंचाई वाला, जमीन को छूने लगता है। देखो ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, देखो पेड़ ये है, मान के चलना, इमेजिन करना। मैंने ऐसे डंडा खींच दिया है, पेड़ इमेजिन करो। इसका जो नीचे वाला बिंदु है इसको कहते हैं हम पाद बिंदु। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु, इसकी दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का पाद बिंदु और पेड़ का शिखर बिंदु जो जमीन को छूता है वो दूरी कितनी है? 8 मीटर है। यानी ये कितना है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी पेड़ जो था आपका पूरा यहां से लेके यहां तक था, ये पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका नाम बिंदु डी दे सकते हो आप। ठीक है, जो कि अब टूट करके जो ऊपर वाला भाग है ये टूट करके नीचे अब जमीन छू रहा है। यानी पेड़ की जो कुल ऊंचाई है ये इतनी, AB प्लस BC। AB खड़ा हुआ भाग है और BC ये गिर गया टूट करके, ये भाग है। तो हम कैसे करेंगे? माना पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BC, ये है। ठीक है, अच्छा जी। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? देखो ये लेटी वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं आधार। आधार दिया है। कर्ण नहीं दिया है। ये होता है लंब, ये भी नहीं दिया है। ठीक है, लंब और कर्ण यही दोनों निकालना है। ठीक है, क्या दिया है? और थीटा दिया है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा का अर्थ होता है कोण। ठीक है, ये कोण बन रहा है। आधार कितना है? 8 मीटर। आधार बराबर 8 मीटर। ओके, अब ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था, याद करो बेसिक में, पिछली वीडियो में, कि कोई एक चीज दी गई होती है और दूसरी निकालनी होती है। एक चीज मतलब एक भुजा। यहाँ पर देखो आधार दिया है, आधार से चाहे लंब निकालो चाहे कर्ण निकालो। क्या निकालेंगे पहले और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको इससे जानना है। LAL, लाल बटे में कक्का। लाला आम लाया कच्चा, कच्चा आम। इसके ऊपर क्या चलता है? इसके ऊपर चलता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये याद रखना, याद रखने वाली चीज है। अब देखो ध्यान से देखना, आधार से लंब निकालना है। आधार और लंब का रिलेशन संबंध किन दोनों के बीच में है? आधार ये रहा, आधार और लंब ये रहा। देखो आधार लंब हमें दिख गया। अब आधार लंब के लिए चाहे तो आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ चाहे cot थीटा का लगाओ, कोई भी लगा लो, आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। मैं tan थीटा का लगा रहा हूं, ऊपर वाला। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। tan ऐसी का ऐसी रहेगा। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर लंब। लंब देखो कितना है? लंब है AB और आधार है AC, यानी कि AB बटे में AC। tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है वो 8वें चैप्टर का सारणी याद करना। वो याद कर लेना, नहीं तो आप पूरी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, AB AC का ऐसी रहेगा, निकालना है AC। AC कितना है? देख सकते हो 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AB की गुणा √3 से करेंगे तो AB गुणा में √3 और बराबर में 8 एकम 8 आ जाएगा। हम AB को यहीं छोड़ देंगे, बराबर में पहले लिखेंगे 8
और ये √3 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आकर के बटे में आ जाएगी। √3 आ गया। अब ध्यान रखना बटे में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है, नीचे रूट नहीं छोड़ना है। उस रूट को खत्म करने के लिए उसी से ही नीचे ऊपर गुणा कर देना। √3 से ऊपर भी गुणा और √3 से नीचे भी गुणा। 8 की गुणा √3 से होगी तो 8 √3 और बटे में √3 की गुणा √3 से होगी तो केवल 3 आ गया। ये हमारा ए बी निकल के आ गया। आ रही बात समझ में? ए बी हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम आधार से कर्ण पर भी जा सकते हैं या फिर लंब से कर्ण पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आधार से ही कर्ण पर जाऊंगा, क्योंकि ये जो लंब निकाला है ये रूट में आ रहा है। इजी पड़े हमें, आसान पड़े, इसीलिए हम नंबर से जा सकते हैं इस पर। आधार और कर्ण का देखो रिलेशन अब किस में, आधार और कर्ण का है, आधार और कर्ण देख सकते हो कॉस, आधार और कर्ण कॉस या फिर सेक। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको बस दो चीजों में रिलेशन देखना है कि क्या दिया है और किस पे जाना है, क्या दिया है किस पे जाना है या क्या निकालना है। उन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे यहां मुझे दिख रहा है आधार और कर्ण, कर्ण निकालना है मुझे, आधार और कर्ण, इन दोनों में या तो मैं कॉस का लगाऊं आधार बटे कर्ण या सेक का फॉर्मूला लगाऊं कर्ण बटे आधार। आंसर आपका सही आएगा, बस टेबल याद रखना। कॉस का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। कॉस ऐसी का ऐसी रहेगा, थीटा थीटा वही है हमारे पास 30 डिग्री बराबर। आधार कितना है, आधार है हमारे पास AC और बटे में, और ये कर्ण कितना है BC। कॉस 30 का मान होता है √3 अपॉन में 2, सॉरी 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3 बराबर AC का मान कितना है 8 और बटे में BC तो हमें निकालना है। ओके, ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, √3 अपॉन 2 ये मान होता है, ठीक है। cos 30 का √3 अपॉन 2 होता है। तिरछी गुणा कर देंगे BC की गुणा √3 से, तिरछी गुणा BC की गुणा √3 से करेंगे तो √3 गुणा में BC आएगा बराबर 2 की गुणा 8 से करेंगे, 2 8 16। BC को हम यहीं छोड़ देंगे, बराबर में 16 लिखेंगे, √3 गुणा में है, गुणा की संख्या इधर आकर के बटे में आ जाती है। अब ध्यान देना BC बराबर ये 16 बटे में √3 है। मैंने क्या कहा, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रूट है तो नीचे वाले की गुणा ऊपर, नीचे वाले की गुणा नीचे, ऊपर नीचे दोनों में कर दो, यानी ये रूट की गुणा ऊपर भी, √3 की गुणा नीचे भी। 16 की गुणा √3 से होगी तो आपका क्या आएगा उत्तर, 16 √3 आएगा, और बटे में √3 की गुणा √3 से होती है तो केवल 3 आता है, यानी ये आ गया आपका BC निकल के, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई क्या है AB + BC, तो क्या करना है आपको, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AB प्लस में BC कर देना है। AB का मान कितना है, AB का मान है 8 √3 बटे 3, 8 √3 बटे 3, इसमें जोड़ दो BC का मान देखो ये आया हल करके 16 √3 बटे में 3। एलसीएम लो, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, और जब नीचे सेम होता है ऊपर वालों को ऐसे ही उतार दिया जाता है। 8 √3 प्लस में 16 √3 बराबर 8 √3 और ये 16 √3, ये जुड़ सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर समान है। 8 और 16 कितना हो गया, 24 √3 और बटे में ये 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 8 24 बराबर में आ गया 8 और ये √3 मीटर लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में था, ठीक है। देख लो, लिख लो, ओके। अच्छा था, वीडियो समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।